हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला बाय केपी में। जैसा कि आपको पता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है और मैं इसका मैथ्स का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। हर एक शिफ्ट का 3 शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन करा भी चुका हूँ। 20 जून का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का सॉल्यूशन करा चुका हूँ और ये थर्ड शिफ्ट का है, ग्रेजुएट लेवल का है ये। और ये जो था पहला शिफ्ट था मैट्रिकुलेशन लेवल, दूसरा शिफ्ट था हायर सेकेंडरी और फोर्थ शिफ्ट था मैट्रिकुलेशन लेवल। इन चारों शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि ग्रेजुएट लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल में ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल को। ठीक है, तो पहले हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद मैट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए ट्रक ट्रेवल्स 75 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 33 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक। अब देखो एक ट्रक ट्रैवल करता है, पहले आवर में 75 किलोमीटर ट्रैवल करता है और सेकेंड आवर में 33 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? इसके एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इन्होंने? 5 3 8 7 3 10 बटे टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही आ गया इसका एवरेज स्पीड। 2 से कटाएंगे इसको, 2 पंचे 54 बार में ये कट जाएगा, तो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड। दूसरा क्वेश्चन, रियान परचेज्ड अ लैपटॉप फॉर 56,000 एंड अ स्कैनर कम प्रिंटर फॉर 22,000। ही सोल्ड द लैपटॉप फॉर ए 20% प्रॉफिट एंड स्कैनर कम प्रिंटर फॉर ए 15% प्रॉफिट। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंट? देखो, रवि एक लैपटॉप खरीदता है 56,000 में और स्कैनर कम प्रिंटर खरीदता है 22,000 में, और फिर बोला क्या जाता है कि वो उस लैपटॉप को सोल्ड करता है 20% प्रॉफिट में और स्कैनर को 15% प्रॉफिट में सेल करता है, मतलब बेचता है। तो उसका बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। इस सवाल को करने के लिए मैं वेटेड एवरेज का लगाऊंगा इसमें। जैसे इस लैपटॉप का दिया हुआ है 56,000 और प्रिंटर का दिया हुआ है 22,000 रुपया। ठीक है, और इस पे प्रॉफिट कितना हुआ? इस पे प्रॉफिट हुआ है 20% का और इस पे प्रॉफिट हुआ है 15% का। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन्हीं दोनों के बीच लाई करेगा। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा इन दोनों में, इन्हीं दोनों के बीच लाई करेगा। 20% और 15% के बीच लाई करेगा। ठीक है, अब देखो वेटेड एवरेज से कैसे करते हैं, इसको कटा लेते हैं, इसको रेशियो में बना लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। और ये कितना 2 से कटेगा 28 बार में, ये कटेगा 2 से 11 बार में। हम मान लेते हैं, अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसका 20% का होगा। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट हम मान लेते हैं 20% का है। अब देखो 20% से इसको कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, 0 × 28 0 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये कितना, ये 5 कम है 20%, तो 5 कम है ये। ठीक है, 5 कम है तो 11 में टोटल कम कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 55 कम हो जाएगा, यानी कि 55 का टोटल कम हो जाएगा। तो और ये जो है ये 55 जो है इन दोनों में आके बढ़ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के एवरेज में आके बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना है? 28 + 11 39। ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज क्या, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 20% प्लस 20% माइनस 55/39। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 20% और इसको क्या लिख सकते हैं? ये परसेंट में ही होगा, इसको लिख सकते हैं 39 से एकम 39 माइनस का 39 एकम 39 माइनस और 15 में से हो गए 16/39 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बात इधर। इसको कैसे लिख सकते हैं? 20% माइनस का 1 माइनस 16/39 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको 20 ये इसमें 20 माइनस 1 होगा तो कितना हो जाएगा? 19% हो जाएगा। 19% माइनस 16 का 16/39%। ठीक है, इससे अब 1 निकाल लेते हैं, 18% बचेगा। 1 + 1 माइनस 16/39%। ठीक है, 18, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना? इसका 1 और 1 माइनस 16/39% करेंगे तो क्या हो जाएगा? 39 - 16 यानी कि 23/39%। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 18.23/39% हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 18.23/39। कैसे किया मैंने? वेटेड एवरेज से किया। वेटेड एवरेज से जो
2% दिया हुआ रहता है, मतलब 2 प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है, उसी में से किसी एक को मान लेते हैं या फिर इसके बीच का भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इससे देखेंगे कि कितना इसमें बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जिसमें घट रहा है और टोटल से भाग दे देंगे, फिर माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा उसका ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है। अब बोला गया द मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड एंड ए परपेंडिकुलर CF इज ड्रॉप्ड ऑन इट। एक ट्रायंगल है, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा, यहाँ बनाते हैं 3 नंबर का। एक ट्रायंगल है AB और C। बोला इसका मीडियन AD एक क्या है, मीडियन है। मीडियन होने का मतलब ये इक्वली डिवाइड करता है, AD एक मीडियन है। इसको प्रोड्यूस किया गया, इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया गया, तो CF इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। CF क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे। और फिर क्या बोला गया, BE इज परपेंडिकुलर टू AD, BE परपेंडिकुलर है AD पे। एंड BC इक्वल टू 34, BC इक्वल टू 34 यानी कि BC ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, 34 है, तो यहाँ से यहाँ तक 17 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 17 हो जाएगा। और फिर क्या बोला गया, DF इक्वल टू 8 हो गया, सॉरी ये D था ना यहाँ, ये D था यहाँ पे, ये D है यहाँ और ये F है, ठीक है। तो और फिर क्या बोला गया, DF इक्वल टू 8, DF इक्वल टू यानी कि ये लेंथ कितना हो गया, 8 हो गया। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये एंगल BED और एंगल CFE क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, ये साइड बराबर है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से बराबर है, और ये ट्रायंगल ये 90 है और ये भी 90 है, तो क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। कंग्रुएंट हो जाने का मतलब क्या है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल हमसे पूछा क्या गया है, BE का लेंथ पूछा गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BE का लेंथ पूछा गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं, हम लोगों को क्या पता है, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं BED में ED दिया हुआ है 8 और हाइपोटेनस के सामने जो है वो 17 है, तो ये BE कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि BE इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 47। 12 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है। और 5 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज, फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। और फिर क्या बोला गया, 10th नंबर इज 10 लेस देन 11th नंबर एंड इज़ 5 मोर देन 12th नंबर। 10वां नंबर जो है वो 11वां नंबर से 10 कम है और 12वां नंबर से 5 ज़्यादा है, यानी कि हम मान लेते हैं 12वां नंबर। फिर 12th नंबर हम मान लेते हैं, 12th नंबर हम मान लेते हैं कितना, x है। तो 10th नंबर क्या हो जाएगा, 10th नंबर हो जाएगा x प्लस 5। और फिर क्या बोला गया, 10th नंबर इज 10 लेस देन 11th नंबर। तो 11th नंबर क्या हो जाएगा, 11th नंबर हो जाएगा 11 x प्लस 5 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 15 हो जाएगा। बोला क्या गया था, 11th नंबर जो 10th नंबर जो है वो 11th नंबर से 10 कम है, देखो 10 कम है ना इसमें। तो 12th नंबर ये हो गया, 10th नंबर ये हो गया और 11th नंबर x प्लस 15 हो गया। अब देखो तो पूछा गया हमसे कि 11th और 12th का एवरेज बताओ, 11th नंबर और 12th नंबर, 11th और 12th नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे, x प्लस x 2x प्लस 15/2 करेंगे, यानी कि x प्लस 7.5 आ जाएगा एवरेज, ठीक है। यानी कि हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, उसमें 7.5 जोड़ देंगे तो वही आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। देखो अब देखो इसको भी कैसे करेंगे, इसको डेविएशन से करते हैं। टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है। पहले 5 का एवरेज दिया हुआ है 45 और लास्ट के 4 का एवरेज दिया हुआ है 52। ये इससे कितना कम है, 2 कम है, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 5 दूनी 10 कम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लास्ट के 4 नंबर का एवरेज कितना है, 52 है, 47 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 20 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन 9 नंबर में, अब देखो इस 9 नंबर से टोटल हो क्या रहा है, 10 ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। यही 10 ज़्यादा निकल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरेज 52 है, एवरेज से 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा होने की वजह से इस ये 9 नंबर जो है, यानी कि इसमें से इस 9 नंबर में से कोई एक या 2 या फिर 3 नंबर ऐसा होगा जो 47 से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ
10 हो रहा है, ठीक है। यही 10 को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का जो टोटल सम आएगा उसमें 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इन तीनों का सम क्या आ जाएगा, यानी कि 10th 11th और 12th का सम कितना आ जाएगा टोटल, 3 नंबर का 12 नंबर का एवरेज इतना है, तो 3 नंबर का क्या होगा 47 तिया 147 तिया 107 तिया 21 के 1 4 तिया 12 2 14, ठीक है। तो 141 हो जाएगा, 141 हो जाएगा। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 10 ज़्यादा इसमें आया है इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 141 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, x, यानी कि 10th का कितना x प्लस 5 प्लस 10th का, और 11th का कितना है x प्लस 15 है, और 12th का कितना है x है। तो कितना आ जाएगा 131 बराबर कितना आ जाएगा, 131 बराबर आ जाएगा x प्लस x 3x प्लस 15 5 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 131 माइनस 20, 3x बराबर कितना हो जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 131 माइनस 20 यानी कि 111। तो x बराबर कितना आ जाएगा 37 या 11 होता है, तो x बराबर आ गया 37। हमसे पूछा क्या गया था, एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर। एवरेज ऑफ 11th और 12th नंबर कितना आ गया था x प्लस 37। तो x के जगह यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 37 प्लस 7.5, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 37 प्लस 7 44.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें जो पहले 9 नंबर में 10 ज़्यादा आया था उसको इसमें माइनस करेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है, और तीनों को सम कर देंगे। इस तरह से करते हैं इसको डेविएशन से। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसको स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इजी सा सवाल है। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.49 प्लस इसको 0.4 प्लस 0.2 करेंगे तो 0.6 इंटू 0.7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.42 प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 0.08 हो जाएगा, बटे नीचे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, ठीक है। और देखो 42 8 50 होता है, तो 0.5 ये क्या हो जाएगा 0.49 प्लस 0.50 बाय 1.1, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.99 बाय 1.1, ठीक है। इससे कटाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0.9 आ जाएगा, ठीक है। 0. कैसे आता है, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और इसको हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कट गया तो लास्ट में क्या आएगा 9/10 आएगा। तो 9/10 का को डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ ए मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो एक रेक्टेंगल है, उसमें बोल रहा है मैक्सिमम एरिया का सर्कल का रेडियस पूछ रहा है ना, मैक्सिमम रेडियस का एरिया पूछ रहा है। देखो अगर हम इस पे बनाएं, अगर हम इसको डायमीटर मान के, लेंथ को डायमीटर मान के बनाए तो ये क्या बन जाएगा, ये पाराबोला बन जाए, पाराबोला टाइप बन जाएगा। लेकिन सर्कल पाराबोला नहीं होता है, ठीक है। तो हम किस पे बनाएंगे, इसका जो ब्रेथ है उसको डायमीटर मान के बनाएंगे इस सर्कल को। तो यही होगा मैक्सिमम एरिया वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया वाला सर्कल होगा यही पे, ठीक यही होगा, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डायमीटर 12 हो जाएगा, तो रेडियस कितना होगा 6 होगा। तो इसका मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा πr², यानी कि πr², यानी कि 6 का स्क्वायर 36 पाई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, ए रिस्ट वॉच वाज परचेज्ड फॉर ₹3000 एंड सोल्ड फॉर 3500, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो इसमें प्रॉफिट हुआ कितना 500 का प्रॉफिट हुआ है। 500 का प्रॉफिट किस में हुआ 3000 पे हुआ है, यानी कि 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट 16.66% होता है, ठीक है। 8th नंबर, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लीव आफ्टर 3 डेज, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है।
टोटल वर्क निकाल लेते। टोटल वर्क कैसे निकालते, इन दोनों का एलसीएम मान लेते 30 है, तो कितना हो जाएगा 5, इसका ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 30 एकम 30। ठीक है, ये बी का एफिशिएंसी आ गया और ये ए का एफिशिएंसी आ गया। फिर क्या बोलता है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वे लोग जो है काम करना शुरू करते हैं, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। बट ए लीव्स आफ्टर 3 days, ये जो है 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। तो 3 दिन में ये लोग काम कितना किया होगा, एक दिन में ये लोग कितना काम किया है 2 1 3, एक दिन में ये लोग 3 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 9 काम करेगा, 3 तिया 9 काम करेगा 3 दिन में ये लोग। ठीक है, ए प्लस बी मिल के 3 दिन में कितना काम करेगा 9 काम कर लेगा। ठीक है, तो अब बचा कितना 30 - 9 करेंगे 21, और इस 21 काम को कौन करेगा, ए छोड़ के चला गया तो बी ही करेगा। बी का क्या एफिशिएंसी है 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन में करेगा 21 दिन में करेगा। ठीक है, बी जो है रिमेनिंग काम कितने दिन में करेगा 21/1 21 डे में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल कौन होगा। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कौन, इन सारे नंबर का डिजिटल सम मतलब जो भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। देख लेते हैं इसमें 9 4 2 6 4 2 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 है तो नहीं होगा ये। इसका डिजिटल सम देख लेते हैं 9 कट गया, 4 3 7 2 9 और 1, इसका डिजिटल सम 1 होगा, ये भी नहीं होगा। 5 5 10 3 13 13 8 13 6 19 19 8 27 27 9 36 36, यानी कि 9 चौक 36 6 3 9, इसका डिजिटल सम 9 हो गया, ये होगा। ये भी चेक कर लेते हैं 5 4 9 8 5 13 6 19 9 1 10, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा 9 से डिविजिबल। अब देखो ये सवाल है एक, क्या है इसमें कि इन ए 150 मीटर रेस इफ़ आर गेट्स अ 5 मीटर हेड स्टार्ट देन ही वुड बीट एस बाय 35 मीटर्स। इफ़ एस गेट्स 25 मीटर हेड स्टार्ट इन 100 मीटर रेस देन डैश वुड विन द रेस बाय डैश मीटर। ठीक है, देखो एक सबसे पहला जो स्टेटमेंट है 150 मीटर के रेस में आर को 5 मीटर का हेड स्टार्ट मिलता है, यानी कि मान लेते हैं ये रेस है यहाँ से यहाँ तक। देखो हेड स्टार्ट होता क्या है, जैसे कि दो दोस्त में मान लेते हैं रेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 दोस्त में रेस हो रहा है। ठीक है, 2 दोस्त में यहाँ से यहाँ तक रेस हो रहा है, तो एक दोस्त क्या बोलता है कि तुम जो है जाओ 5 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाओ, तुम कमज़ोर हो 5 मीटर जाके आगे खड़ा हो जाओ, यही हो जाता। इसी का मतलब क्या होता है हेड स्टार्ट, उसको हेड स्टार्ट दे दिया 5 मीटर का, 5 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाओ। इससे यहाँ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 100 का डिस्टेंस है, तुम 5 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाओ, हम यहीं रहते हैं, और लेकिन दौड़ेंगे दोनों सेम टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना, इसको 95 मीटर ही कवर करना पड़ेगा, लेकिन ये जो दोस्त था जिसको जो बोला था कि 5 मीटर का तुमको हेड स्टार्ट रहता है, उसको कितना दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, यही है हेड स्टार्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो 150 मीटर का है, 150 मीटर का रेस है, आर को क्या मिलता है 5 मीटर का हेड स्टार्ट मिलता है, 5 मीटर का हेड स्टार्ट मिलता है आर को। ठीक है, देन ही वुड बीट एस बाय 35 मीटर, यानी कि बोल क्या रहा है कि अगर आर को 5 मीटर का हेड स्टार्ट मिलता है 150 मीटर रेस में, तो वो एस को एक्स को 35 मीटर से बीट कर देता है, यानी कि आर जब यहाँ पहुँच जाएगा 150 मीटर पे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना ट्रैवल किया ये आर 145 मीटर ही ट्रैवल किया। ठीक है, लेकिन सेम उसी टाइम में एस कितना ट्रैवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर पीछे रह गया आर एस से, 35 मीटर पीछे रह गया आर से एस, तो कितना ट्रैवल किया होगा 150 - 35 115 मीटर ही ट्रैवल किया है एस से। ठीक है, एस कितना ट्रैवल किया 115 मीटर, और आर जो है कितना ट्रैवल किया 145 मीटर। इन दोनों का टाइम क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो 115 बटे एस मान लेते हैं, एस का स्पीड एस है और आर का स्पीड आर है, तो ये टाइम का फार्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, और 145 बटे आर हो जाएगा, दोनों का टाइम बराबर है। ये हो गया पहला स्टेटमेंट, इसको इतना रहने देते हैं। ठीक है, या फिर इसको कटा भी सकते हैं, 5 से कितना हो जाएगा 23, 5 से ये 29 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आ गया क्या 29 बटे एस 23 बटे एस बराबर हो जाएगा 23 बटे एस बराबर हो जाएगा 29 बटे आर।
अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोलता है, अब एस को मिलता है 25 में, बोला क्या, एस बोला कि पहले हम तुमको 5 मीटर का हेड स्टार्ट दिए थे, तुम हमको हरा दिया 35 मीटर से, अब जो है हमको तुम 25 मीटर का हेड स्टार्ट दो 100 मीटर रेस में। यानी कि अब जो है 100 मीटर रेस में एस को क्या मिला, 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिला, 25 मीटर का हेड स्टार्ट मिल गया। यानी कि अब एस को ट्रैवल कितना करना है, 100 मीटर के रेस में जितना टाइम में आर ट्रैवल करेगा उतना ही टाइम में एस को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 75 मीटर ही, ठीक है। तो 75 बटे एस, 75 स्पीड तो एस ही रहेगा उसका, एस का 75 बटे एस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एस का वैल्यू इस पर पुट कर देंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा आर कितना ट्रैवल किया है, ठीक है, सेम टाइम में। तो अगर हम एस का यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 1/s क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/s हो जाएगा, 1/s हो जाएगा 75 बटे एस है यहाँ पर, तो 1/s कितना हो जाएगा, 75 बटे, इससे 1/s अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 29 बटे 23 आर, ये 1/s इक्वल टू हो जाएगा। तो 1/s का वैल्यू यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा, गुने 29 बटे 23 बटे आर, ठीक है। इससे हमको क्या निकल जाएगा, टाइम तो यहाँ भी सेम ही होगा, या आर यहाँ से स्टार्ट करेगा और एस यहाँ से स्टार्ट करेगा, टाइम तो सेम ही रहेगा, यही इक्वेशन बनेगा। तो अब निकाल लेते हैं, 23 को कटाते हैं 29 से, 23 से कम 23, 23 से कम 23 बचेगा 6, 23 दूना 46, फिर पॉइंट का यहाँ पर 23 दूना 46, 23 से कम 23, 6 पॉइंट, फिर 0, 23 दूनी 46, 14 और 0, 23 छके, तो 1.26 के आसपास आ रहा है, ये 1.26 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1.26 आ जाएगा, ठीक है। ये 1.2 से, यानी कि 75, इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.26। अब यानी कि 75 बटे एस बराबर कितना हो जाएगा, 75 गुने करेंगे, 75 गुने नहीं करते, 5 गुना 15 कर देते हैं इसको, 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 26 पंचे 130, 130 यानी कि 6.15 गुना 6.30। अब 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 0, 15 तिया 45, बचेगा 4, 15 छक्के 90, 4 94, ठीक है। तो 94.5 आ गया। यानी कि एस अगर 75 मीटर ट्रैवल करता है, एस मतलब 75 मीटर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, इस पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे, फाइनल डेस्टिनेशन पे आ जाता है, फाइनल पॉइंट पे, तो आर जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, स्टार्टिंग से यहाँ पे 94.5 मीटर पे ही रहता है, ठीक है, 94.5 मीटर पे ही रहता है। तो जीता कौन इसमें से, एस यहाँ पे है, आर यहाँ पे, तो जीतेगा कौन, एस जीतेगा। कितना मीटर से जीता, 100 में से 94.5 को माइनस करेंगे तो कितना मीटर जीता, 5.5 मीटर से जीत गया। 5.5 के अप्रॉक्स यही है, और जीता कौन है, एस जीता है, तो यहाँ एस होगा कितना मीटर से, 5.5 मीटर से जीत जाएगा, अप्रॉक्स में यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 8 लेबर वर्किंग 10 आवर ए डे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। तो ये टोटल वर्क हो गया, ऐसे ही निकालते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मैन इंटू आवर इंटू डे, M1 H1 D1 इक्वल टू क्या होता है, M2 H2 और D2 ये बराबर होता है इस तरह से। यही कॉन्सेप्ट है इसमें टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो 8 मैन 10 आवर काम करता है, कितने दिन काम करता है, 18 दिन काम करता है। बोल रहा है अगर इफ़ ओनली 5 लेबर आर वर्किंग, अगर वह केवल 5 लेबर काम कर रहे हैं तो देन इन हाउ मेनी आवर, कितने आवर में, यानी कि मान लेते हैं x आवर वर्किंग ए डे शुड दे वर्क टू फिनिश द वर्क इन 24 दिन में। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो इससे पता चल जाएगा कि वो लोग डेली कितना आवर काम कर रहा है, जिससे काम कंप्लीट हो जाएगा 24 दिन में 5 लोग अगर काम करेगा तो 8 तिया 24, 3 से 6 बार में, 5 से 2 बार में, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। 12 आवर काम करेगा वो लोग डेली, 5 लोग 12 आवर डेली काम करेगा तो 24 दिन में ये काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x² - 1, 2x एंड x² + 1
आर दी थ्री साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखो सिंपल सा सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ही होगा इसका हाइपोटेनस। आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर अगर करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, यही आएगा। और ट्रिपलेट भी होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन 2x और एक्स स्क्वायर प्लस वन का ट्रिपलेट होता है, जिसमें ये हाइपोटेनस होता है और ये दो लेग्स होता है। दो लेग्स यानी कि परपेंडिकुलर और सॉरी दो लेग्स यानी कि ये वाला ये। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है, ए रेशियो बी दिया हुआ है इतना, बी रेशियो सी दिया हुआ है इतना, सी रेशियो डी दिया हुआ है इतना। हमसे पूछा क्या गया, ए बी सी डी का रेशियो पूछा गया। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का पूछा गया। ए रेशियो बी दिया हुआ है कितना, 8:13 दिया हुआ है। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ है। और सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, इससे निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं इसको, 5 चौके 20, 8 गुना 5 गुना 4 करते हैं रेशियो, फिर इसको करते हैं ऐसे, एक बार ऐसे जाता है एक बार ऐसे जाता है, तो 13 गुना 5 गुना 4, फिर कैसे जाएगा ये, एक बार ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 13 गुना 8 गुना 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 गुना 8 गुना 13, 5 गुना 8 गुना सॉरी यहाँ 8 होगा, 5 गुना 8 गुना 13 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 कट जाएगा, 4 इसमें कट जाएगा, 4 इसमें कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेशियो 40 रेशियो 65 रेशियो 13 104 रेशियो 5 दूना 10 130 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 40 रेशियो 65, जगह कम होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। 40 रेशियो 65 रेशियो 104 रेशियो 130 हो जाएगा। ठीक है, 40 रेशियो 65 रेशियो 104 रेशियो 130 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाल, पी क्यू इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड पी एस इज ए कोड। पी क्यू इक्वल टू 82 एंड पी एस इक्वल टू 80, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी एस फ्रॉम द सेंटर पूछ रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, उसमें जो है पी क्यू क्या है, एक डायमीटर है, पी क्यू एक डायमीटर है एंड पी एस इज ए कोड, पी एस एक कोड है। ठीक है, पी एस एक कोड है और पी क्यू दिया हुआ है कितना, पी क्यू दिया हुआ है 82। ठीक है, तो हमें पता क्या है कि डायमीटर से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो कितना का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये कितना का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया, पी एस दिया हुआ है 80। अब देखो 9 40 और 41 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इसको 2 गुना कर दो, 18 80 और 82 का ट्रिपलेट हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये हाइपोटेनस 82 है और ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि एस क्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो हमसे पूछा क्या गया, यहाँ पे बीच में सेंटर होगा, कहीं पे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी एस फ्रॉम द सेंटर। तो पी एस का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पी एस का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। और हमें पता क्या है कि कोड पे जो है क्या होता है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है। कोड से जो डिस्टेंस आता है वो क्या होता है, सेंटर से जो कोड पे लेंथ आता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये अगर ओ है और यहाँ पे ये बी है। ठीक है, यानी कि पी बी ओ और ट्रायंगल पी एस क्यू क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा और ये इक्वली डिवाइड भी करता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया, ट्रायंगल पी बी ओ और ट्रायंगल पी एस क्यू क्या है, सिमिलर है। और जिससे ये पता चल रहा है पी बी बाय पी एस कितना है, पी बी बाय पी एस इक्वल टू ओ बी बाय एस क्यू कितना हो जाएगा, ओ बी बाय एस क्यू हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये यहाँ से ये जब सेंटर से इस पर
कोड पे आता है डिस्टेंस, तो वो परपेंडिकुलर भी होता है और इक्वली डिवाइड भी करता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये भी 1 हो जाएगा, तो पी बी इक्वल टू 1 तो पी एस इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एस क्यू अगर 2 लेंथ का है तो ओ बी कितना हो जाएगा, 1 लेंथ का हो जाएगा। यानी कि एस क्यू अगर 2 यूनिट का है तो ओ बी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का, यानी कि 9 यूनिट का। तो ओ बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाल बोला, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 12% जो है वो कैंडिडेट वो वोट कास्ट नहीं किया, तो कितना परसेंट लोग वोट किया, 88% किया। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 60% ऑफ द टोटल वोट डिफीटेड हिज अपोजिट कंटेस्टेंट बाय 1200 वोट। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा है। देखो एक इलेक्शन है, एक इलेक्शन में 12% लोग वोट नहीं किए। ठीक है, और बोला क्या गया, विनर को जो है टोटल वोटर का कितना मिला, 60% वोट मिला। तो उसको कितना वोट मिल गया, उसको विनर को 60% वोट मिल गया। तो लूज़र को कितना मिला होगा, 88% में से विनर को 60% वोट मिला है, तो विनर को कितना लूज़र को कितना मिला होगा, जो इलेक्शन हार गया उसको कितना मिला होगा, 28% मिला होगा। और बोला क्या गया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि कितना वोट से हारा है, जो हारा है वो हारा है 1200 वोट से, और परसेंटेज में कितना वोट से हारा है, 32% में। ठीक है, 60% माइनस 28% कितना हो जाएगा, 32%। 32% के बराबर क्या हो जाएगा, 1200। तो पूछ रहा है हम लोगों से टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होता है, 100% होता है, तो 100% निकाल देते हैं। तो इसको 8 से कटाते हैं, 8 चौके 32, 8 से 8 एकम 8, 8 पंचे 40। ठीक है, 4% का वैल्यू क्या आ गया, 150 आ गया। हमको 100% निकालना है, यानी कि 25 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 25 पचे 125 बचेगा 12, 25 एकम 25 12 37। तो टोटल वोट कितना हुआ था, 3750। ठीक है, 3750 हो जाएगा इसका आंसर। द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है, सॉरी ऐसे बनाते हैं, एक रोम्बस है, रोम्बस का हर एक साइड क्या होता है, बराबर होता है। रोम्बस का हर एक साइड बराबर होता है, यानी कि एक डायगोनल उसका कितना है, एक डायगोनल है 24 सेंटीमीटर, और डायगोनल इसका बाइसेक्ट करता है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करता है। और कहाँ पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे। मान लेते हैं ये 24 है, तो ये 12 का हो जाएगा, ये 12 होगा, ये 12, और उसका ईच साइड कितना दिया हुआ है रोम्बस का, 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें क्या पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो अदर डायगोनल क्या हो जाएगा इसका, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी कि दोनों डायगोनल कितना हो गया, एक 24 का हो गया और एक 10 का आ गया। अब हमें रोम्बस का एरिया निकालने के लिए क्या करता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू डायगोनल 24, एक पहला डायगोनल 24 है, दूसरा डायगोनल कितना निकला है, 10 निकला है, 2 से 12 यानी कि 120 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इफ द सेमी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर x एंड y इज 12 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। बोला एक रेक्टेंगल का सेमी पेरीमीटर होता है क्या रेक्टेंगल का, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। x और y अगर लेंथ है उसका, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसका सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ कर देंगे इसका, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इसका एरिया दिया हुआ है, और इसका एरिया यानी कि एक्स वाई दिया हुआ है, कितना 28 सेंटीमीटर, और हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और एक्स वाई का वैल्यू हमें क्या पता है, 28 पता है। एक्स वाई का वैल्यू 28 दूना क्या होता है, 56 होता है। तो यहाँ हम 56 लिख सकते हैं, 56 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 56 लिखेंगे यहाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 56, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 144 माइनस 56 करेंगे। ठीक है, ये आ गया इतना, 14 में से 6 गया 8, अब यहाँ कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8,
88 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 88। अब फिर हमको पावर 4 पे जाना है तो एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे इसका, एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 का स्क्वायर। देखो लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्या निकला 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर निकला, लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ही निकालना है। तो एक बार क्या करना पड़ेगा इसमें एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये कितना निकल जाएगा 88 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 28 का स्क्वायर। अब क्या यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी 88 प्लस 28 करेंगे तो कितना 8 8 16 116 आ जाएगा, ठीक है, 8 8 16 8 2 10 1 11 हो जाएगा 116 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे 88 माइनस 28 करेंगे तो 60, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 696 पे 1 0, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर 0.3 माइनस 0.2 इस तरह का मॉक में बहुत बार सवाल आया हुआ है, तो डायरेक्ट देख के ही पता चल रहा है ए माइनस बी है ये, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ए की जगह क्या है 0.3 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब, 0.3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 का क्यूब क्या होता है 27, और यहाँ पर क्यूब है तो तीन डिजिट के पहले पॉइंट आएगा माइनस 0.008, इतना माइनस कर दो आंसर निकल जाएगा 0.027 माइनस 0.008 करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 0.019 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है रमेश स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 30% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग ऑफ रमेश विल बी। कोई रमेश है वो अपने इनकम का कितना परसेंट खर्च करता है 60% खर्च कर देता है, फिर बोलता कि अगर उसका इनकम 30% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ जाए, तो पूछ रहा है क्या उसका व्हाट देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग, तो सेविंग में उसका परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। अब इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लेते हैं उसका इनकम 100 है और वो खर्च कितना करता है 60% खर्च करता है, 100 में 60% खर्च करता है यानी कि 60 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 40 बचाता होगा। अब बोला गया है इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 30%, यानी कि इसका इनकम कितना बढ़ गया 30%, कितना बढ़ा टोटल 30 बढ़ा, और फिर क्या बोला गया एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया 20%, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 60 का 20% कितना होगा 12 हो जाएगा, 60 का 20% यानी कि 12 हो जाएगा। तो उसका सेविंग कितना बढ़ा होगा, सेविंग बढ़ा होगा उसका 30 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, सेविंग कितना बढ़ा 18। तो हमसे पूछा गया है ये बढ़ा है, ठीक है, सेविंग बढ़ा है 18 बढ़ा है, तो पूछ रहा है देन दी परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग, सेविंग में कितना बढ़ गया 40 में 18 बढ़ गया, तो इसका निकाल दो परसेंटेज 100, 2 दूनी 2 से 9, 2 दूनी 4, 2 से 5, यानी कि 45% उसका सेविंग बढ़ गया, ठीक है, 45% सेविंग बढ़ जाएगा। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 36 डिग्री देन द रेडियस। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर 36 दिया हुआ है, यानी कि 36 बाय 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है। इसको कटाएंगे 1 से 10 बार में, 36 से 10 बार में कट जाएगा ये 22 चौके, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 गुना 7 दही 70, तो आर यहाँ से कितना आ जाएगा √4 गुने 70, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 70 बच जाएगा, 2 √70 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
इफ़ ए 9 डिजिट नंबर इतना इज़ डिविजिबल बाय 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x एंड 7y। देखो तो एक 9 डिजिट नंबर है, जो एक 9 डिजिट नंबर ये है और डिविजिबल किससे 72 से डिविजिबल होती है। ये किससे मान लेते हैं 72 किससे डिविजिबल होता है 9 और 8 से डिविजिबल। तो ये संख्या जो है 9 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 9 72 होता है, बचेगा 6। तो y को कितना रखना पड़ेगा 8 से डिविजिबल होने के लिए। यहाँ पे y को 4 8 64 होता है, 8 से 8 8 64 होता है। तो y का वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। अब 9 से हमको पूरा डिविजिबल कराना है इसको। तो 9 से डिविजिबल कराने के लिए क्या करेंगे डिजिटल सम 9 बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्या है नंबर 3 8 9 x 6 3 7 8 और 4। अब देखो 6 3 9 डिजिटल सम 9 9 कट ही जाएगा। 8 7 15 8 7 15 3 18, ये भी 9 से डिविजिबल है तो 9 से कट जाएगा। 8 4 12 12 2 1 3, 8 4 12 2 1 3 आ गया डिजिटल सम। तो हमको 9 डिजिटल सम बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, x इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया। y इक्वल टू 4 और x की जगह 6, 6 छः के 36 और 7 चौके 28, 36 प्लस 28 कितना हो जाएगा 64। इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ए सम इतना इज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ इतना % पर एनम फॉर 3 ईयर्स। इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं 150 गुना 5 गुना 10 1 11/2 गुना 1/100 गुना 3 कर देंगे, यही इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। 25 25 सॉरी 100 रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है आंसर, 100 रहने देते हैं। तो 2 से कटाएंगे इसको, कितना 2 छक्के 2 से 25, यानी कि 1875 1875 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1875, फिर गुना 11 करेंगे तो फिर 1875। 5 7 5 12 8 7 15 1 16 100 बचेगा 1, 8 1 9 1 10 और 1 1 2 और नीचे क्या है 100 है। तो पॉइंट में चेंज करेंगे तो 206.25 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है। 10 प्लस कॉट इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू पूछा गया है। अब देखो 10 थीटा और इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा। अपोजिट होता है दोनों एक दूसरे का, इन्वर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है एक दूसरे का। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 होगा और ये भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x प्लस 1/x अगर 2 ही दिया हुआ रहता है तो हमेशा 2 दिया हुआ रहता है, तो x इक्वल टू क्या होता है हमेशा, x इक्वल टू हमेशा 1 होगा। x इक्वल टू हमेशा 1 होगा। ठीक है, 1 प्लस 1/1 2 हमेशा। अगर x प्लस 1/x अगर 2 दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इस पर कोई भी पावर दे दे, x टू दी पावर कुछ भी दे दे, 53 प्लस 1 x टू दी पावर 38 कुछ भी दे दे, तो अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 टू दी पावर 53 क्या हो जाएगा 1 होगा। और इस पे भी फिर से 1 टू दी पावर 38 रखेंगे तो 1 ही होगा। 1 प्लस 1 क्या होगा हमेशा 2 ही होगा। तो यही सवाल है कि 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 10 थीटा क्या होगा 1 ही होगा। 10 थीटा 1 है 1 टू दी पावर 53 प्लस 1/10 थीटा 10 टू दी पावर 38 थीटा। तो वो 10 थीटा कितना है 1 है, ये 1 निकल गया है तो 1 की जगह 38 पावर रखेंगे, 1 टू दी पावर 38 पावर रखेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 टू दी पावर 38 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 ही आ जाएगा इसका आंसर। ये देखते कभी भी 10 प्लस कॉट अगर देखो 1 2 और इस तरह से कुछ भी दे दे पावर वाला, तो देखते ही अगर 2 है यहाँ तो आंसर भी 2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इफ़ साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 4/3 देन वैल्यू ऑफ 10a प्लस कॉट ए। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको देखते ही इसका स्क्वायर वगैरह करने लगेंगे। लेकिन अगर हम इसको जो पूछा गया है उसको ऑब्जर्व करें तो ये क्या होता है, 10a को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए, और ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 ही होता है।
तो कॉस ए इंटू साइन ए, हमें निकालना क्या है वैल्यू 1/cos a इंटू साइन ए। अब इसे हम लोग cos a इंटू साइन ए कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 cos a साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16/9 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमें वैल्यू क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से 2 cos a इंटू साइन ए कितना आ जाएगा 16/9 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 आ गया। ठीक है, और लेकिन हमको ये 2 cos a साइन ए निकला है, हमको निकालना है cos a इंटू साइन ए, तो 2 से आके इधर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो cos a बराबर इंटू साइन ए कितना आ जाएगा 7/18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, cos a इंटू साइन ए की जगह 1/7/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा यानी कि 18/7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल यील्ड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ एक्स ऑन परचेज ऑफ एक्स। पहला सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 25 और 15 का, 25 और 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 25 15 40 माइनस 25 गुने 15/100। ठीक है, तो 40 25 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 बचेगा 7 15 30 7 37, तो 0.3 40 माइनस 3.75 40 माइनस 3.75 25 6 36.25 आ गया। पहला डिस्काउंट कितना हो गया 36.25 हो गया पहला डिस्काउंट। ठीक है, फिर दूसरा डिस्काउंट फिर दूसरा डिस्काउंट कितना है, सिंगल डिस्काउंट है 20% का, सिंगल डिस्काउंट है 20% का, तो ये भी नहीं होगा। और फिर क्या बोला गया, 2 फ्री ऑन परचेज ऑफ 3 आइटम, तो इसमें कितना डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 5 आइटम बेचा तो उसमें 2 फ्री दिया गया, 5 आइटम बेचा तो उसमें 2 फ्री दिया गया, तो डिस्काउंट कितना हो गया 2/5। 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 1/5 का वैल्यू होता है 20%, तो 2/20 का कितना हो जाएगा 40% डिस्काउंट दिया। तीसरे केस में कितना डिस्काउंट दिया 40%, और चौथे केस में कितना दिया, बोल रहा है 3 फ्री ऑन परचेज ऑफ 7 आइटम, यानी कि टोटल आइटम इसको मिलता है कितना 10 मिलता है, और उसमें से 3 उसको फ्री में भी दिया जाता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला इसको, 10 में से 3 का डिस्काउंट मिला, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 30%। 1/10 का 10% होता है, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो इस केस में फोर्थ केस में कितना डिस्काउंट मिला उसको 30%। तो मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिला, मैक्सिमम डिस्काउंट थर्ड केस में मिला है। ठीक है, स्कीम 3 में। चलो यही था आज का सवाल ग्रेजुएट लेवल का, इसमें कुछ अच्छा लेवल का सवाल था। अब हम लोग ग्रेजुएट लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल को प्रेफरेंस देंगे, पहले इन्हीं के सारे क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद मैट्रिकुलेशन लेवल के सवाल को करेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रेजुएट लेवल या फिर कोई हायर सेकेंडरी लेवल का ही सॉल्यूशन करवाऊंगा फिर मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और अगर आपको इसका सॉल्व किया हुआ PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पाठशाला बाय KP को। ठीक है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।